सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी की जो सब स्टाफ की भर्ती है उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें आपको बता दें कि अब हमारा पीईटी, ठीक है, पीईटी शायद इस अगस्त के लास्ट में होता है कि नहीं, या सितंबर में हो सकता है, क्योंकि अब 18 तारीख तक साइड बिजी थी उनकी, पेपर करवा रहे थे वो दूसरी कंपनी का, ठीक है। तो 18 के बाद में शायद हमारा पेपर की डेट आ सकती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, देखिए माले। माले किसकी है, मालदीव की, मालदीव की, ठीक है। मालदीव की क्या है, मालदीव, ठीक है। तो जेरूसलम किसकी है, ये है इजराइल की, इजराइल की क्या है, जेरूसलम। उसके बाद मस्कट किसकी है, ओमान की, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न आएगा, ओमान की। उसके बाद जकार्ता किसकी है, इंडोनेशिया की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नागालैंड की राजधानी क्या है। तो नागालैंड की राजधानी क्या है, ईटानगर। ईटानगर देखिए किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। उसके बाद में रांची, रांची किसकी है, झारखंड की, झारखंड की क्या है, रांची। उसके बाद में भोपाल, भोपाल किसकी है, मध्य प्रदेश की। तो एक क्वेश्चन से आपके 4 अलग क्वेश्चन भी याद हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में कोहिमा किसकी है, नागालैंड की। नागालैंड की राजकीय भाषा भी पूछ ली जाती है, यहाँ पर अंग्रेजी है, ठीक है, इसको भी आप याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, हल्दिया बंदरगाह को, कांडला बंदरगाह को, जमशेदगांव बंदरगाह को, या मुरगांव बंदरगाह को, ठीक है। तो ये हल्दिया बंदरगाह को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र से किया जाता है। तो किससे किया जाता है, देखिए भारत का नक्शा मान लो, ये देखिए आप, ये भारत का नक्शा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप, आसाम है, आसाम में ये सत्रिया किया जाता है। तो देखिए ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है और इधर पूर्व होता है। तो ये कहाँ लिया गया है, उत्तर पूर्व में, ठीक है। तो आपसे ये ऐसा पूछा है उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। यदि आपसे पूछता कौन से राज्य में, तो राज्य है आसाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। और टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 हैं, ठीक है। इसे 2000 पहले 7 थे, सत्रिया को 2000 में जोड़ा गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नदी जिस पर पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र, गंडक, इनमें से कोई नहीं, दामोदर। देखिए दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। और आप लोगों को बता दें इस वीडियो पर 50 लाइक का टारगेट है, आप लोग प्लीज़ इस टारगेट को पूरा करा दिया करो हर एक वीडियो में। चलिए कि नरेगा के अंतर्गत न्यूनतम दिनों का रोजगार किया जाता है, तो कितने, 130, 150, 100 या 120। तो न्यूनतम 150 दिनों का मिलता है। इसका महीना में निकालो तो कितने आ जाएंगे, हम सब 5 महीने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीली क्रांति, ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे है संबंधित, मांस उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, मछली से, या दलहन से, ठीक है। तो किससे है, ये मछली उत्पादन से है। देखिए मांस से कौन सी है, तो लाल क्रांति, ठीक है। अनाज से कौन सी है, हरित क्रांति, ठीक है। और तिलहन से कौन सी है, दाल वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना किसने की है, ठीक है। तो किसने की है, मदन मोहन मालवीय, भगवान दास ने, एनी बेसेंट ने, या काशीनाथ तेलंग ने। तो किसने की है, एनी बेसेंट ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जैसे नाबार्ड की स्थापना कब हुई है। तो कब हुई है, 12 जुलाई 1986 में, 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1978, 12 जुलाई 1992 में। तो कब हुई, ये 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि लेंस की आवर्तक क्षमता मापने के लिए निम्नलिखित कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए किसमें नापा जाता है, बार में, डायोप्टर में, वाट में या जूल में। तो ये डायोप्टर में मापा जाता है। जूल में शक्ति ऊर्जा नहीं, जूल में ऊर्जा कार्य को मापा जाता है, ठीक है। ऊष्मा को, और वाट में शक्ति को मापा जाता है, ठीक है। वायु दाब का बार होता है, ठीक है। चलिए ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का गठन किया प्रावधान है। तो किसमें है प्रावधान, 1922, 1923, 1924, 1929 में। तो ये 1924 में है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध को किस मौलिक अधिकार में के तहत वर्गीकृत किया है। मतलब क्या है इसका कि धर्म जाति पर आप भी किसी को ये नहीं कह सकते आप जिस धर्म या जाति के या यहाँ पर आपका जन्म हुआ है, ठीक है। मतलब कह सकते, मतलब उसको चिढ़ा नहीं सकते या कुछ उसके आरोप वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए ये समानता का अधिकार होता है, सभी एक समान होंगे, ठीक है। वो आप पर केस भी कर सकता है यदि वो आप उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कुछ कह रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय 2026 में समुद्रयान मिशन लॉन्च करेगा। तो कौन सा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, इनमें से कौन है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ये 2026 में समुद्री मिशन लॉन्च करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है, एक विद्युत धारा को ... नामक इकाई से व्यक्त किया जाता है। तो ये मीटर से, एम्पियर से, वाट से या जूल से। तो ये किससे किया जाता है, एम्पियर से। लंबाई को मीटर से, वाट को शक्ति से, जूल कार्य को और ऊर्जा की शक्ति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो नहीं थी मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के, चीन के या ग्रीक के। तो ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी और ये सभी समकालीन थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो ये कहाँ तक थी, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ये डी वाला एकदम सही है, ये यहाँ तक थी, ठीक है। बलूचिस्तान ये पाकिस्तान पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है। तो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो ये किसका है, ये आंध्र प्रदेश का है। आपको कैसे याद रखना है कि किसी ने किसी को कुचिपुड़ी खिला दी तो वो व्यक्ति कैसा था, अंधा था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल कितनी भाषाएं शामिल थीं। तो देखिए कितनी थी, 14, 15, 16 या 18। तो कितनी थी, 14 थी, ठीक है। लेकिन अब कितनी हो गई हैं, 22 हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, किस राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा में स्वीकार किया है, प्रदान कर लिया, ठीक है। किसने, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ने कर लिया है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या किस हिमालय चोटी को सागर माता के नाम से जाना जाता है। तो नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो देखिए किसको जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को ये कहाँ पर इसे कहा जाता है, तो नेपाल में से सागर माता कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के लिए एक टेस्ट है, इसे आप लोग जरूर बताइए। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8200 मीटर, 8848 मीटर, 8500 मीटर या 9000 मीटर, ठीक है। ये आपको कमेंट करना है और आप लोगों के लिए एक और आप लोग 50 लाख जरूर पूरे कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक कर दीजिए।